का वो नहीं है फ्रंट पेज। रेडी? जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और क्या चल रहा है आप लोग का पढ़ना, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चल रही है आई होप। तो आज जैसे कि नया चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानते हैं, एक नया चैप्टर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्या था? देखिए, मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। ये चैप्टर भी हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड है और ये चैप्टर हमारे एलजेब्रा का पार्ट है। एलजेब्रा का सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है ये एलजेब्रा में। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखेंगे? मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। बेसिकली डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू बताता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा डिटर्मिनेंट, जैसे हमने मैट्रिक्स ए बनाया। क्या बनाया? मैट्रिक्स ए। ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। 1 2 3। मुझे इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म चाहिए, मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, हमने वर्टिकल लाइंस में रो और कॉलम को अरेंज कर दिया। दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में हमने रो और कॉलम को अरेंज कर दिया। इसमें हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। ठीक है, अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में मुझे एक नंबर चाहिए जो डिटर्मिनेंट इसका बताता हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? या तो डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं और या तो ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? देखो, सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी एंड डी। ठीक, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? अब देखो, ए का मल्टीप्लाई बी से किया, ए बी, और बी का मल्टीप्लाई सी से किया, ए का मल्टीप्लाई डी से बी का। तो ये मुझे मिल गया डिटर्मिनेंट। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैंने यहाँ पे लगाया, मुझे ए का डिटर्मिनेंट लगाना है, निकालना है ए मैट्रिक्स ए का। तो 4 1 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। यहाँ से हमें क्या मिल गया? -2। क्या आंसर आ गया? -2। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई? इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई इस मैट्रिक्स की -2। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसे अप्रोच लगाना है। अब इसका यूज क्या है? बेसिकली इससे हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। इससे हम क्या सीख सकते हैं? किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इससे हम किसी भी नॉन कोलिनियर है, पॉइंट्स नॉन कोलिनियर चेक कर सकते हैं। इससे हम लोग बहुत कुछ एप्लीकेशन है, इससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे चेक करें? ये बताएगा कि मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है नहीं, ये सब बातें हम सीखेंगे कहाँ पे। और कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, हमको डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है, हमको इन्वर्स मैट्रिक्स सीखना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखना है, कोफैक्टर और माइनर, ये सब बेसिक चीजें हमको इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, अभी समझ में आया डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की हमको एसोसिएट करती है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ बोला है टू ऑर्डर का, यहाँ पे बात होती है टू ऑर्डर की। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया टू ऑर्डर का, तो यहाँ पे मैं टू ऑर्डर की बात करता हूँ तो टू ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरा कैसा होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये हमारा सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इस सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स से, अब आपको इस सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स से आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे? देखो भाई, यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्या किया? A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस। अभी बाद में पता चलेगा कि माइनस क्यों लगाते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है,
तो ये इसका इवैल्यूएशन आ गया है, इसको बोल सकते हैं इवैल्यूएट करने को। तो ये मैंने इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर दिया, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने रो वाइज किया है। मैंने फर्स्ट रो का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला है। जैसे कॉलम वाइज में निकालोगे तब भी तुमको आंसर सेम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया सर, आपने नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया? देखिए, नेगेटिव साइन डिपेंड करता है हमारी पोजीशन पे। हमारी पोजीशन, अगर हमारी पोजीशन का सम इवन है तो वहां पे हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अगर पोजीशन ऑड है तो हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे। कैसे, देखिए, अब इसकी पोजीशन क्या थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितना आ गया, 2 आ गया। 2 इवन नंबर है तो इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया। अच्छा, इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना मिला, 3। तो ये तो ऑड है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव। ठीक है, तो हम पोजीशन जरूर देखेंगे कि हमारा एलिमेंट किस पोजीशन पे है, उसके अकॉर्डिंग हमको साइन लगाना है। अगर ऑड बनता है सम, रो और कॉलम का सम ऐड करके ऑड बनता है उस एलिमेंट का, तो नेगेटिव साइन लगेगा। अगर सम करके उसकी पोजीशन का सम इवन आता है तो हम साथ में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट है। सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये 2 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। फिर से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सपेंशन हमने सीख लिया है, कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग इसी पे, इसी से रिलेटेड। एक मिनट। चलो, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्या करना है बच्चों, इवेल्युएट। तो इसको इवेल्युएट कैसे करें, इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये सबसे पहली चीज क्या देखा हमने, ये एक सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सॉरी डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, ये सेकंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है सेकंड ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि इसके 2 रो और 2 कॉलम, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसकी मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो क्या थी मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर इसके बाद माइनस साइन लिया, एक्स प्लस 1, और ये क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, अब मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है। ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है पता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको डायरेक्टली अप्लाई करोगे, डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। सिमिलरली ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। चलो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, और दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया -2। तो ये मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गई। ये बोलते हैं इस मैट्रिक्स की अगर वैल्यू डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे हम सेकंड ऑर्डर का एक्सपेंशन करते हैं। चलो और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग इसे ट्राई करिएगा भाई, मजा आएगा करने पे, टफ नहीं है। बात करते हैं 3 ऑर्डर। अच्छा, 3 ऑर्डर पे क्या मिलेगा आपको, अगर मैं 3 ऑर्डर की बात करता हूँ, 3 ऑर्डर पे हमारा होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ठीक, ये हमारा कैसा है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो इसको मैट्रिक्स बना, ये हमारा 3 ऑर्डर का। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई पूछे भैया डिटर्मिनेंट किसका निकाल सकते हैं, हमेशा याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब इसमें बहुत चीजें समझनी है।
ये हमारा 3 ऑर्डर का पहली बार डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा? अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें, अगर हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की, तो ये हमें दिखेगा कैसा? A11, A21, A31, A A12, A22, A32, A13, A23, A3। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद का लॉजिक क्या है? अब इसके बाद का जो लॉजिक है हमारा, इसको सॉल्व करना है। देखो, अब इसमें कुछ साइन का याद रखना। साइन क्या है? अगर मैं रो वाइज करता हूँ तो रो वाइज क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन है, चलो इवन लगा दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑड है, नेगेटिव लगा दिया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये साइन आप लोग याद रखिएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। जहाँ पे पोजीशन हमारी ऑड बनती है वहां पे नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, जहाँ पे पोजीशन इवन बन रही है वहां पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1+1 2 हो गया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम पॉजिटिव हो गया। देखो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1+3 कितना आ गया? 4 आ गया। देखो पॉजिटिव बन। ठीक है, आया समझ में? अब चलो इसका एक्सपेंशन करना सीखते हैं। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, देखो चलो सीखते हैं। हम्म हम्म, हम्म। देखिए, पहला क्या है हमारे पास एलिमेंट? A11, A21, A31, A12, A22, A32। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। अब तुमको डिसाइड करना है इसका रो वाइज निकालोगे या कॉलम वाइज। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो रो वाइज लेके चलते हैं। ठीक है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे आप लोग बुक में भी देखोगे, कहीं भी देखोगे, तो आप लोगों को जो डिटरमिनेंट्स का एवल्यूशन आएगा वो कहाँ से आएगा? रो वाइज आएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? अगर हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा? A1। ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। अब देखो ये हाइड हो गया, ये देखिए ध्यान से, इसको हमने हाइड कर दिया। थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये को हमने फिल कर दिया अभी। ठीक, देर के लिए। के बाद एक और लिया। हम्म, मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम को मैंने गायब कर दिया। क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब कर दिया। बचा क्या? अब यहाँ पे बचा क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास बचा है, अब यहाँ पे हमारे पास बचा है क्या है? देखो, एक तो ये बचा है, एक तो ये बचा है ना? बचा है कि नहीं? ध्यान से देखो। हम्म 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 हम्म। देखो, अब ये बचा है, ये वाला पोर्शन बचा है ना? देखो, अब ये वाला बचा है कि नहीं? तो हम लोग ने क्या किया, फिर इसमें टू एंड टू। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, और करते हैं। हाँ, अब इसमें बचा क्या है बच्चों? इसमें बचा क्या हमारे पास? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये समझ में आई बात? हमने इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, तो हमारे पास जो बचा ये पूरा बचा। इसी का हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसा आता है? ऑड है, तो ऑड में क्या लगाएंगे? फर्स्ट रो सेकंड। ठीक, अब इसमें किसको नहीं लेंगे हम लोग? देखो,
इसमें अगर ध्यान से देखोगे, इसमें हम इसको नहीं लेने वाले, ठीक, और किसको नहीं लेंगे, और साथ में हम इस वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, साथ में हम इसको भी नहीं लेंगे, ये देखो, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इस रो को नहीं लेंगे और इस कॉलम को नहीं लेंगे। तो बचेगा क्या भाई, बचेगा क्या आपके पास, देखिए आपके पास बचेगा क्या, थोड़ा सा इसमें बस मेहनत करना है। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, लास्ट थर्ड रो हमारी क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसमें क्या मिलेगा, अब देखो फर्स्ट रो नहीं लेना, फर्स्ट थर्ड कॉलम मत लेना, तो क्या लोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, इसको कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर माइनस A12, ये कितना आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस A23, और ये आ गया प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A31, सॉरी, A21, A21 A2 माइनस A22 A3, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सपेंशन। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल इसको बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं, समझते हैं बात को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है क्वेश्चन प्री ऑर्डर का, हम्म, बोला है एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंड एंड द डिटरमिनेंट using the first row, using the first row, using the first row, ठीक है। तो क्या दिया है, ये भी लिख लेते हैं, 1 2 3 2 4 1 3 2, ठीक, मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, करते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, देखो अभी हम थोड़ा सा, अभी एक टाइम आएगा जब दो तीन कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे ना, तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना सीख जाएंगे, डायरेक्ट जल्दी से कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, 1 है, अब इसकी सब मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 4 2 1 5, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 है बट ऑड पोजीशन पे है, नेगेटिव, फिर आ जाएगा 2 3 और 1 5, जिस एलिमेंट पे उसके कॉलम नहीं लेने, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लस थ्री में क्या आ जाएगा, 2 3 और फिर 4, समझ गए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया, 20 -2, ये कितना आ गया, 10 -3, ये कितना आ गया, 3 4 माइनस, ठीक है, 20 में से 2 गया, 20 में से 2 गया, कितना बचा, 18, ये 7 हुआ, 7 में से 2 गया, 14, ये कितना हुआ, -8 -24, ठीक। अब वैल्यू कितनी बनी, देखिए यहाँ पे 18 और 14, 28, 28 माइनस 38 -20, आंसर कितना आ गया, -20। क्लियर हुआ कैसे हमने इसको निकाला। तो यहाँ पे बेसिकली जब 3 ऑर्डर का मिलेगा तो हमको इसको सब मैट्रिक्स में भी बनाना पड़ेगा। जैसे 3 ऑर्डर का तो हमने सबको 2 ऑर्डर में अलग किया, 2 ऑर्डर में करके फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे हम 3 ऑर्डर का एक्सपेंशन करते हैं, कैसे हम 2 ऑर्डर का एक्सपेंशन करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमको ऑर्डर्स पे किस तरह इसका एक्सपेंशन करेंगे, रो वाइज कॉलम वाइज, वो हम सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
और भी कुछ डिफरेंट दिख रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन हमको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दिखा। थ्री ऑर्डर करते हैं, फिर टू ऑर्डर का है। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस। बच्चों वाला क्वेश्चन है तो बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर की। ठीक, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। अगर मुझे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉस कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे साइन साइन का हो गया तो साइन स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो पहली बात करते हैं किसकी, हम लोग माइनर की। माइनर को किससे डिनोट करते हैं, एम आई जे, एम। ठीक, तो पहली बात हम बात करते हैं टू ऑर्डर की। यहाँ पहली बात किसी करते हैं, टू ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, टू ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स हमारा क्या होता है, ए, हमने कोई नंबर ले लिया, 2 4 1 3। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट्स है टू ऑर्डर का। अब इस टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में, इस टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में मुझे माइनर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, माइनर। तो माइनर निकालना है मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या आएगा, कैसे निकालोगे, देखो। अब यहाँ पे बोलता है कि हमको हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इस फर्स्ट रो के एलिमेंट नहीं लेने हैं और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट नहीं लेना है। तो बचा क्या हमारे पास, थ्री। तो इसका माइनर क्या आ गया, ये कहता है माइनर क्या कहता है, माइनर कहता है कि मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट मत लो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मत लो। जैसे मैंने लिख दिया ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बोलता है इसको हटा दो, फिर जो बचेगा उसको लिख दो। ठीक, जैसे मैंने बोला, अब मैंने बोला कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालना है माइनर। ये भी एक सब मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो टू ऑर्डर का तो वन ऑर्डर मिल गया, अभी जब थ्री ऑर्डर की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू वन ही, वो सेम ही रहेगी, थ्री रहेगी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो बोल रहा है, फर्स्ट रो को मत लो, सेकंड कॉलम को नहीं लो, बचेगा क्या। ठीक, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को मत लो, फर्स्ट कॉलम को नहीं लो, तो बचेगा क्या, सेकंड रो मत लो, सेकंड कॉलम मत लो, तो बचेगा क्या। ये तो बात हो गई सेकंड ऑर्डर की, ये तो बात हो गई सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसकी बात करते हैं थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे, तो माइनर कैसे निकालते हैं। थ्री ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो हम माइनर कैसे फाइंड करेंगे। चलो सबसे पहले लेट कर लेते हैं थ्री ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6 2 1। ठीक, ये हमने थ्री ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखो इसमें कितने माइनर बनेंगे, टोटल 9 माइनर बनेंगे। कितने माइनर बनेंगे, 9। कैसे बनेंगे, देखो, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो को मत लो भाई और फर्स्ट कॉलम को मत लो, फर्स्ट रो को मत लो, फर्स्ट कॉलम को मत लो, तो क्या बचेगा, 5 1 6 3। थ्री फाइव जा कितना होता है, 15 -6 = 2। ठीक, इसी तरह मैंने बोला कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ले लो, माइनर निकालो। तो अब बोला है फर्स्ट रो को नहीं लेना है, सेकंड कॉलम नहीं लेना है, तो बचेगा क्या मेरे पास भाई, 4 2 6 3। और 6 3 4 जा कितना होता है, 12 -12 कितना आ गया,
ठीक है। अगर मैंने बोला कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो मत लो, थर्ड कॉलम मत लो, तो बचा क्या, 4 2 5 1, 4 वन जा 4, -10 इज इक्वल टू -6। तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट रो की, ये फर्स्ट रो के माइनर आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं। और साइड करते हैं, तो यहाँ कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। अब मैंने बोला सेकेंड रो की बात करते हैं, किसकी बात करता हूँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो मत लेना, फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, तो सेकेंड रो मत लेना, फर्स्ट कॉलम लेना, मतलब सेकेंड रो मत लेना और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, तो क्या बचेगा, 2 1 3 3, कितना आएगा, 6 - 3 इज इक्वल टू, फिर इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो मत लो, सेकेंड कॉलम ना लो, तो क्या मिलेगा, 1 2, फिर उसके बाद 3 3, ठीक है, तो कितना आ गया, फिर उसके बाद बोला है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो मत लो, थर्ड कॉलम ना लो, तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 1, तो 1 - 4 इज इक्वल टू, तो ये हमारा सेकेंड रो का कंप्लीट, क्लियर हुआ। थर्ड रो की बात करें, तो थर्ड रो में हमारा क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो को मत लो, फर्स्ट कॉलम मत लो, तो बचेगा क्या, 2 5 3 6, तो कितना आ गया, 12 - 15 इज इक्वल टू -3। फिर इसी तरह हमने बोला कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम मत लो, तो थर्ड रो मत लो, सेकेंड कॉलम मत लो, तो थर्ड रो मत लो मतलब 1 4 ले सकते हो, 3 6 ले सकते हो, ठीक है, तो कितना आ गया, 6 - 12 इज इक्वल टू -, लास्ट वन इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो मत लो, थर्ड कॉलम मत लो, क्या मिलेगा, 1 4 2 5, कितना आ गया, 5 - 8 विच इज इक्वल टू, क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हम माइनर निकालते हैं, आपको समझ में आया। माइनर बेसिकली होता क्या है, एक सब मैट्रिक्स होता है, सब डिटर्मिनेंट होता है, किसमें, जिस रो के कॉलम को हमने लेफ्ट करना है, ठीक है, उसका जो छोड़ के जो बनेगा वो एक सब डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बोलता है जिस जिस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, किसी जिस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, तो उस रो को नहीं लेने हैं और उस कॉलम को नहीं लेना है, सीधी बात, सिंपल सी बात। जिस रो का हम क्या निकाल रहे हैं, जिस रो का हम कॉलम निकाल सॉरी जिस रो का हम माइनर निकाल रहे हैं, जिस रो या कॉलम मतलब जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं वो किस पोजीशन पे है पहले देखना है। अगर मुझे जैसे यहाँ पे निकालना है 5 का, तो 5 कहाँ पे है, ये 5 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे, तो मुझे सेकेंड रो के एलिमेंट्स नहीं लेने हैं और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, ठीक है, ये दिमाग में लेके चलना है, ये होता है माइनर। अब इसी के साथ एक बात और आती है जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो बेसिकली कोफैक्टर क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, CIJ से, फॉर्मूला इसका CIJ। अब इसके बाद -1 टू द पावर I+J और MIJ। MIJ क्या होता था, माइनर होता था, तो बस माइनर का मल्टीप्लाई -1 टू द पावर I+1 से, ठीक। तो कोफैक्टर निकालते हैं किसका पहले, टू ऑर्डर कोफैक्टर, ठीक है, टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। तो टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में हमारा जैसे मैंने लिखा 1 2 2, ठीक। मुझे इसके कोफैक्टर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए, अब देखिए इसके चार कोफैक्टर मिलेंगे, एक तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ पे -1 लगाया
ये 1 + 1 हो गया। क्यों लगाया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या लगाया? -1, 1 + 2 हो गया। देखो पोजीशन पे डिपेंड करता है। फिर -1 लगाया, 2 + 1 हो गया। यहाँ पे -1 टू दी पावर 2 + 2 हो गया। जो पोजीशन है उसी पावर लगा रहे हैं हम। ये फर्स्ट रो है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम। अब इसके बाद एमआई की बात करते हैं, माइनर्स की। तो इसका माइनर कौन बनेगा? अपोजिट वाला इसका माइनर बनता है, ध्यान रखना। सेकेंड रो में पहचानना कि इसके अपोजिट जो डायगोनल है, जो उसके सामने है, वो उसका माइनर है। जैसे 1 का माइनर कौन होगा? 4। इसी तरह 3 का माइनर कौन होगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 का माइनर कौन होगा? 3 हो जाएगा। 4 का माइनर कौन होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 का माइनर 4 है तो 4 का माइनर 1 है, 3 का माइनर 2 है तो 2 का माइनर 3 है। ये केस कब अप्लाई होता है? जब 2 ऑर्डर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही हो? 2 ऑर्डर की। तो अब तुमको पता है पावर जब इवन होती है, जब -1 की पावर क्या होती है? इवन, तो रिजल्ट हमेशा कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर कैसी है? ऑड है, तो रिजल्ट हमेशा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे इवन बना तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे भी देखो ऑड बना तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। यहाँ पे भी देखो ऑड बना तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। यहाँ पे भी इवन बना तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो ये हमें मिल गया कोफैक्टर। ये हमें क्या मिल गया? कोफैक्टर। समझ में आई बात? कोफैक्टर हम सेकंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद अगली बात हम लोग करते हैं किसकी? हम लोग 3 ऑर्डर की बात करते हैं। ये तो 2 ऑर्डर की बात हो गई, अब 3 ऑर्डर की बात जल्दी से करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कोई रिस्क कर दें? एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे हम लोग, ठीक है? कोई रेस कर दे रहे हैं, हाँ। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी? 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, ठीक है, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड टॉपिक। अब इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? चलो कुछ हम लोग वैल्यू लेट कर लेते हैं। तुमने पहली वैल्यू क्या लेट किया? 1 2 3 2 1 3 3 2। ठीक, छोटी सी वैल्यू लेट करते हैं। अब देखो तुमको ध्यान देना है, अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले एक 3 ऑर्डर की बात बताई थी। अगर आप लोग पता हो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे क्या? अब यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग? यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा एक छोटा सा काम करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे हम लोग? इसमें कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के बाद हम लोग पहले माइनर कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज क्या होगा यहाँ पे? देखो, इसकी पोजीशन क्या है? अगर हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, -1, देखो एक रो का मैं निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है? माइनस, और इसमें देखो फर्स्ट रो को नहीं लेना, फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना, तो 1 2 3 1। कितना आ गया? ये हमारा आ गया 2 1 जा, ये तो देखो पावर तो इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 - 6 कितना होता है हमारा? -5। इसी तरह देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इसमें देखो पोजीशन क्या होगी? -1 1 + 2, और ये क्या हो जाएगा? देखो अब देखो फर्स्ट रो नहीं लेना है, सेकंड कॉलम नहीं लेना है, तो क्या होगा? 2 3 3 1। तो ये वैल्यू क्या होने वाली है? -1 तो रहेगा रहेगा साथ में, 2 1 जा 2 -9 -7, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। इसी तरह हमने क्या किया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 1 + 3। अब हमको फर्स्ट रो नहीं लेना है, थर्ड कॉलम नहीं लेना है, तो क्या बचेगा? 2 3 1 2। तो ये तो पॉजिटिव बन गया भाई। अब 2 2 जा 4 होता है,
ये 3 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, कोई और एक तरीका और भी कोफैक्टर निकालने का आसान तरीका है, जो आपको 2 1 2 3 इसको पूरा लिख दो, 2 1 3, फिर उसके बाद है हमारा 3 3 2 1, फिर हमने इसको रिपीट किया, फिर हमने इसको रिपीट किया, फर्स्ट रो को रिपीट किया, सेकंड रो को रिपीट, फिर इसे फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 3 1 2, फिर सेकंड कॉलम क्या है 2 1 2 2 1, और इसको हमने निगलेक्ट कर, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 1 इंटू वन 1 होता है, एंड 2 इंटू थ्री कितना होता है 6, और 1 में से 6 गया, कितना बचा -5, देखो -5 आ रहा था ना फर्स्ट रो का। अच्छा, 3 3 से कितना होता है 9 होता है, 1 इंटू टू 2 होता है, 9 माइनस 2 कितना बचा 7, 7 आया ना। फिर इसी तरह 2 2 सा कितना होता है 4 होता है, 3 1 सा 3 3 होता है, तो 4 में से 3 गया 1 1 आया ना। तो इस तरह हम सारी रो का कॉलम निकाल देंगे, हर रो का एलिमेंट्स हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, इस मेथड से भी, इस मेथड, बट आपको एग्जाम में इस मेथड से करना है। ये तो एक शॉर्टकट मेथड है कि आपने आंसर सही निकाला है या गलत। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड रो की, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रो की। चलो, सेकंड रो में क्या आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी देखो दिख रहा है 2 + 1, ये ऑड हो गया, और सेकंड रो नहीं लेनी है, फर्स्ट कॉलम नहीं लेना है, तो बचा क्या 2 2 3 1, तो ये तो -1 हो गया, 2 1 ज़ा 2, -6 -4 हुआ, -4 तो +4 हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 2 + 2, ये तो इवन हो जाएगा, सेकंड रो नहीं लेनी है, सेकंड कॉलम नहीं लेना है, तो 1 3 और 3 1, ये तो पॉजिटिव हो गया, 3 1 ज़ा 3, -9 इज इक्वल्स टू -8। फिर उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बंद कर दें, हाँ बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।